जय हिंद दोस्तों। हमने आपको पहले ही बोला था कि 8वां पे कमीशन का जो अनाउंसमेंट है, चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हो या फिर सदस्यों का अनाउंसमेंट हो या फिर जो कमीशन बनेगी और जो लोग उसको बनाएंगे उसका कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। और आपको बता दें, एक लेटर निकल चुका है डीओपीटी के तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के तरफ से, और वो लेटर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी 35 पोस्ट, सोच सकते हैं 35 पोस्ट, 35 स्टाफ की वैकेंसी आ गई है। और आपको बता दें वो फिलअप किया जाएगा डेपुटेशन बेसिस पे, यानी कि जब तक कमीशन क्लोज नहीं हो जाता जब तक वो रहेंगे, फिर अपने अपने जगह पे चले जाएंगे। 35 पोस्ट की वैकेंसी निकली है। जी हाँ दोस्तों, 35 पोस्ट की, और 5 साल का एपीआर मांगा गया है। उसमें एपीआर आपको पता होगा, अप्रेजल रिपोर्ट होती है, यानी जो सालाना काम करते हैं उसका क्या रिपोर्ट जाता, वो जाता सरकार के पास। तो आपको बता दें कि 35 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है और बहुत जल्द भरा जाएगा, और वो डेपुटेशन बेसिस पे। और वो जब से कॉन्स्टिट्यूशन होगा 8वां पे कमीशन के, तब से लेकर इंड तक, यानी कह सकते हैं कि 17-18 महीने का ये जॉब उसमें होगा। ये 35 पोस्ट निकाला गया है डीओपीटी के तरफ से। अब जो है बेसब्री का इंतजार जो कर्मचारियों कर रहे थे कि जल्द से जल्द चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हो जाए। आपको बता दें, चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट भी अचानक सरकार करने वाली है। अचानक, किसी को पता तक नहीं लगता है। जहाँ दोस्तों भले लोग हल्ला करते हैं वो अलग बात है। अभी 35 पोस्ट जो निकला है उसका लेटर हम दिखाएंगे आपको। मंजीत सिंह पटेल ने भी शेयर किया है इस 35 पोस्ट के लिए। जहाँ दोस्तों कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, टकटकी निहाय से देख रहे थे कि कब 8वां पे कमीशन के बारे में सरकार सोचेगी, सरकार क्या गठन करेगी कि नहीं करेगी। 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होना है, और 31 दिसंबर 2025 को 7वां पे कमीशन खत्म होने वाला है। और अभी अप्रैल महीना चल रहा है और सेकेंड सप्ताह चल रहा है। जहाँ दोस्तों उसमें सेकेंड क्या, थर्ड सप्ताह शुरू हो गया है। तो उस केस में अगर अभी तक 8वां पे कमीशन पर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो कब करेगी और कब से लागू होगा। इसीलिए विशेष आप लोग के लिए ही ये चैनल पर हम लेकर आए हैं 8वां पे कमीशन का 35 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, पे कमीशन बनाने के लिए रिकमेंडेशन, आपको पता होगा बहुत सारे रिपोर्ट तैयार करने पड़ते हैं, 72 डिपार्टमेंट से डेटा लेना पड़ता है, और वो डेटा 1-2 दिन में तैयार नहीं होता, कम से कम 17-18 महीने का वक्त लग जाता है। और उसी को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है 35 पोस्ट के लिए, और वो मांगा गया है और जल्द से जल्द डीओपीटी को भेजा जाएगा। और जिनका 5 साल का सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है उन्हीं को लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जब 35 पोस्ट के लिए निकाला गया है डिपुटेशन बेसिस पे, तो अब बहुत जल्द, यानी 1-2 दिन या 1 सप्ताह के अंदर चेयरमैन पद का भी अनाउंसमेंट सरकार करेगी, साथ में 2 सदस्यों का भी अनाउंसमेंट करेगी। और आपको बता दिए, चेयरमैन जो होते हैं वो जनरली रिटायर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इस बार कौन होंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि भारत सरकार, आपको पता होगा कि अचानक फैसला लेने के लिए माहिर मानी जाती है। और इसीलिए अभी जो निकल कर आ रहा 35 पोस्ट के लिए, उसका लेटर हम आपको दिखाएंगे। आप लेटर उसे पढ़ लेना। अब कुछ ही दिनों की बात है, 8वां पे कमीशन का गठन के लिए, यानी रिपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा और बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि कई स्टेक होल्डर से रिपोर्ट लेना पड़ता है, यूनियन के संगठन से भी रिपोर्ट लेना पड़ता है, और टर्म ऑफ रेफरेंस तो पहले भी भेजा जा चुका है। तो यानी कह सकते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। फिटमेंट फैक्टर में सबसे बड़ा दिक्कत की बात है कि फिटमेंट फैक्टर सरकार कितना रखेगी, क्योंकि जो मीडिया में चल रहा है, और हमने कई बार भी बोला है, 1.92 से लेके 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की चीज़ें चल रही है। हमने सभी के बातों का आपको हमने सुनाया, चाहे तो सुभाष गर्ग हो, अजय दुआ हो, शिव गोपाल मिश्रा हो, या फिर जो NFIR का रघुवैया, डॉक्टर रघुवैया हो, या फिर मंजीत सिंह पटेल हो, सबका ओपिनियन आपको सामने हमने रखा था। सबका अलग अलग डिमांड था फिटमेंट फैक्टर को लेकर। शिव गोपाल मिश्रा 2.86 फिटमेंट फैक्टर की बात बोल रहे थे, और अजय दुआ तो 3 फिटमेंट फैक्टर की बात बोल रहे थे।
मंजीत सिंह पटेल ने पहले 2.30 की बात बोले, फिर 2.25 और फिर मिनिमम बोले कि 2.10 तक दे सकती है सरकार, जबकि सुभाष गर्ग ने बोला था कि 1.92 से लेकर 2.08 तक फिटमेंट फैक्टर देगी सरकार। और कई लोग ऐसे संगठन हैं, मिलिट्री वाले, फोर्स वाले, उन्होंने भी बोला था कि करीब करीब 2.86 फिटमेंट फैक्टर सरकार को देना चाहिए, जिससे सरकारी कर्मचारियों की अच्छी खासी सैलरी और पेंशनर्स को पेंशन मिले, भत्ता में बढ़ोतरी हो और अन्य लाभ मिले। जी दोस्तों, अब से पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि अब सुरगुवाहट शुरू हो चुका था। हमने पहले भी बता चुका था कि पहले कभी भी अनाउंसमेंट कर सकती है। और देखिए लेटर निकल गया, अचानक लेटर निकला है 17 तारीख का। जहाँ दोस्तों 17 तारीख का लेटर, 17 अप्रैल का लेटर है और उसमें साफ लिखा गया 35 पोस्ट भरे जाने डिप्यूटेशन बेसिस पे, यानी कि 8 पे कमीशन के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर रखी है। जहाँ दोस्तों तैयारी शुरू हो चुका है। अब ये लोग जाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर इस पर रिपोर्ट बनेगा और लास्ट में बैठकों का दौर होगा। उसके बाद फाइनल सिफारिश सरकार के सामने जाएगी और सरकार इसे सिफारिश मान लेती है तो कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले का सौदा होगा, क्योंकि सभी की सैलरी 10 से 15 हजार बढ़ने वाली है। और ये बात मैं पहला दिन से बोल रहा हूं कि 10 से 15 हजार के बीच में ही सैलरी बढ़ने वाली है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर देख सकते हैं 1.55 तो अभी ही चल रहा है, क्योंकि 55% डीए अभी चल रहा है और 3% तो और बढ़ेगा जुलाई वाला, यानी कि कह सकते हैं जुलाई 2025 में 3% और डीए बढ़ेगा तो टोटल 58% डीए हो जाएगा, तो फिटमेंट फैक्टर 1.58 हो जाएगा। और 1 जनवरी 2026 से जब लागू होना है तो करीब करीब फिटमेंट फैक्टर ऐसा रखा जाता है कि 10 साल तक सरकारी कर्मचारियों को सोचना ना पड़े, और इसीलिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 के जगह पर हो सकता है 2.25 या 2.5 या 2.57 तक भी सरकार दे सकती है। कई संगठन का कहना था कि 2.57 जब 7वां पे कमीशन में दिए हैं तो इस बार भी उससे कम हम नहीं लेंगे, और ये बात शिव गोपाल मिश्रा भी बोल रहे हैं। लेकिन अब सरकार कितना देगी, सरकार कितना नेगोशिएट ये लोग करेंगे सरकार से, वो आने वाला बैठकों का दौर से पता चलेगा, क्योंकि यूनियनों के साथ उनका बैठक होगा, डीओपीटी के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के साथ, उनके साथ गुफ्तगू होगा और कहाँ तक फीजिबल है, सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को भी देखेगी और कुल मिलाकर फिटमेंट फैक्टर का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, यानी 8वां पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा, पे मैट्रिक्स बना दिया जाएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए अभी फिलहाल 35 पोस्ट वैकेंसी भारत सरकार ने निकाल रखी है और आने वाले दिनों में चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट होने वाला है। इसलिए कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि देश के तमाम कर्मचारी को वीडियो पहुंचे कि 8वां पे कमीशन पर सरकार जाग चुकी है और 35 पोस्ट का वैकेंसी निकाल चुकी है और चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट कभी भी कर सकती है। इसीलिए दोस्तों आपसे हम अपील करते हैं, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों तक पहुंचाइए। जय हिंद।